अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। लास्ट टाइम मैंने एक शीट बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। इंस्टॉलमेंट ट्रैकिंग शीट थी उन लोगों के लिए जो कि कॉरपोरेशन इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का काम करते हैं और कस्टमर्स के साथ उनका हर मंथ इंस्टॉलमेंट का लेन देन होता है। तो इस बारे में वो शीट थी। कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ देखने वालों ने रिक्वेस्ट की कि सर ये शीट दोबारा से बना दें, हमें शुरू से समझ नहीं आई कि आपने ये पूरा फॉर्मेट कैसे बनाया था। सो मैं उस शीट को आज दोबारा से बनाऊंगा आपकी रिक्वेस्ट पे। तो आपने इस वीडियो को लाजमी कम्प्लीटली देखना है। आप कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। ये एक बड़ी ही सिंपल फार्मूलाज के साथ शीट है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हमने ओपन कर लिया। स्टार्ट पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे आइटम नेम। यहाँ पे हम लिख देंगे रिमार्क्स लिख देते हैं। अगर कस्टमर की कोई पर्सनल डिटेल लिखनी हो, जैसे कि उसका एड्रेस लिखना हो, मोबाइल नंबर लिखना हो या कोई और डिटेल लिखनी हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इतना हो गया। इसके बाद हमने उनसे इंस्टॉलमेंट लेनी है मंथली। हर मंथ उनसे इंस्टॉलमेंट्स लेनी है। तो यहाँ पे हम जो है मंथ नेम और उसके साथ साल का नेम लिखेंगे, जैसे कि जनवरी 2024। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनवरी 2024, इस तरह से। ठीक हो गया। अब मैं इसे करता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ सेल को पकड़ने के बाद यहाँ तक ले जाता हूँ और लेके जाने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ फिल मंथ्स। यहाँ पे किया तो पूरे साल के जितने मंथ थे उनके नाम आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐसे पकड़ता हूँ, पकड़ के एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं एडवांस। कि अगर कोई एडवांस पेमेंट की है कस्टमर ने, एडवांस पेमेंट ही लिख देते हैं। अगर कोई कस्टमर ने एडवांस पेमेंट की है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट्स। उसने जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कितनी जमा करवा दी हैं। आई थिंक हमारा इंस्टॉलमेंट के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं, ये चीज़। तो यहाँ पे एंड पे हम लिख देंगे रिमेनिंग बैलेंस, मतलब जो कस्टमर से अभी हमने पैसे लेने हैं वो कितने हैं। रिमेनिंग यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस आ गया। इनको मैं क्या करता हूँ, रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। इन सब को रैप टेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से मैं रैप टेक्स्ट करने के अलावा मैं इन्हें सेंटर कर देता हूँ और साथ में इस तरह से इसको भी सेंटर कर देता हूँ। नीचे के अलाइनमेंट को भी, ऊपर के अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर करने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट रहने देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर पकड़ता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ तक फॉर्मेट कर देता हूँ। नीचे तक हमारा जो है बॉर्डर टेबल एक बन गया। जहाँ तक मर्जी, जितने मर्जी कस्टमर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इसे थोड़ा सा यहाँ पे ले जाते हैं हम, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं।
इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ टाइटल। इंस्टॉलमेंट ट्रैकिंग शीट। ओके जी, आगे 2024 भी लिख देते हैं। 2024। अब इसे थोड़ा सा मैं इसके टेक्स्ट को बड़ा करता हूँ। टेक्स्ट को हमने बड़ा कर दिया, ऊपर कर दिया, सेंटर में कर दिया। अब इसका कलर मैं कर देता हूँ ये वाला, और इसका जो मैं बॉर्डर कर देता हूँ, ये इसकी जो आउटलाइन है इसको ज़रा थिक आउटलाइन दे देता हूँ, यानी मोटे वाली। ये हो गई। और इसको बोल्ड हमने किया, बोल्ड नहीं किया तो बोल्ड भी कर देता हूँ मैं। ये आ गई जी आपकी शीट। अब शीट चल रही है आपकी जनवरी की, मंथ चल रहा है, मतलब जनवरी का चल रहा है, फरवरी का चल रहा है, और बाकी मंथ अभी आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इनको सिलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अगर हाइड ना करना चाहें तो फिर भी कोई इशू नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ 1, यहाँ पे कस्टमर लिख देता हूँ बिलाल, आइटम लिख देता हूँ, मतलब जी इसे LED दी है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि हमने मिस कर दिया, वो ऐड नहीं की। यहाँ पे लिखेंगे आइटम टोटल प्राइस लिख देंगे। आइटम टोटल प्राइस। तो ये जो LCD थी ये समझ लेंगे 70,000 रुपये की LCD थी। रिमार्क्स में उसका नंबर लिख देते हैं 0300 फलां 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 फलां, ये हो गया जी। मोबाइल नंबर वगैरह लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले हम उसका एडवांस लिखते हैं कि उसकी एडवांस पेमेंट कितनी है। ये एडवांस पेमेंट, ये जो मैं आगे लेके जा रहा था कर्सर को, ये मैं टैब से लेके जा रहा था, आप भी टैब का यूज़ करके कर्सर को आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, एडवांस पेमेंट में हम लिख देते हैं उसका जी 10,000 जो है एडवांस आ गया। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी उसने जमा करवाई। उसने ये जो परचेज़ किया था ना, ये किया था जनवरी में, LED परचेज़ की थी। और अच्छा, उसने यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना, इसे मंथ वाला ही दिया है क्योंकि हमने ऊपर फॉर्मेट कॉपी किया था। हम क्या करते हैं, हम इसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक जितना टेबल बनाया था, Ctrl+1 दोबारा से प्रेस करेंगे और इसे कर देंगे जनरल। क्यों भाई, हम यहाँ पे कोई मंथ वगैरह नहीं ऐड करना चाहते, हम यहाँ पे अमाउंट्स लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसने फरवरी में हमें जमा करवा दिया। फरवरी की आज 8 तारीख है, उसने हमें यकम को ही आके ना, बड़ा अच्छा कस्टमर था, उसने हमें ना 5,000 पे कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट का फार्मूला लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट्स पे फार्मूला लगाते हैं। उसके लिए आल्ट और बैक स्पेस के साथ बटन होता है प्लस का, इसको प्रेस करना है आपने, या यहाँ पे ऑटो सम को प्रेस कर देना है। ऑटो सम को मैं प्रेस करता हूँ तो उसने इसको प्लस कर रहा है। हम भाई इसको प्लस नहीं करना चाहते, हम प्लस करना चाहते हैं इस पूरे मंथ के जितने अमाउंट्स हों उनको प्लस करना चाहते हैं। ये हमने एक रेंज दी, उसे रेंज देने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसने यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं 5,000। चलें जी, हम एक मान लेते हैं उसने ना मार्च के पैसे भी एडवांस ही 5,000 दे दिए। बड़ा ही अच्छा कस्टमर था, फरवरी के भी जमा करवा गया। उसने कहा जी मार्च के भी मैं पहले ही करवा देता हूँ। इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स जमा हो गई उसकी 10,000। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे उसका रिमेनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो रिमेनिंग बैलेंस में हम क्या फार्मूला लगाएंगे कि हम सबसे पहले इक्वल का निशान लगाएंगे
इक्वल का निशान लगाने के बाद यहाँ पे जो टोटल अमाउंट थी ना उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद उसमें से हम माइनस करेंगे एडवांस पेमेंट को। एडवांस पेमेंट को माइनस करने के बाद फिर माइनस करेंगे हम इस टोटल इंस्टॉलमेंट्स को, कि जो एडवांस है उसका वो भी माइनस हो जाए और जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी माइनस हो जाए और बकिया अमाउंट यहाँ पे आ जाए कि बकाया अब हमने उससे पैसे लेने कितने हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो भाई अब हमने उससे कितने पैसे लेने हैं, हाँ सही बता रहा है, 70,000 में से 20,000 निकला, 50,000 रह गया, तो 50,000 उससे अब लेने हैं। तो अब यहाँ पे एक और हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस सीरीज़ को नीचे तक ले जाते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम करते हैं इक्वल का निशान लगाते हैं, 1 + 1 कर देते हैं। ऊपर वाले सेल में हमने 1 प्लस कर दिया, एंटर प्रेस किया और ये हो गया 2। ऊपर 1 था और 1 उसमें प्लस कर दिया, 2 हो गया। इसको हम पकड़ेंगे, सिंपली पकड़ के यहाँ तक नीचे तक ले आएंगे और यहाँ पे सारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इतने इंशाल्लाह कस्टमर हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हम कस्टमर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कस्टमर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कस्टमर 1 लिख देते हैं। कस्टमर 1 लिखने के बाद यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी नीचे तक ले जाता हूँ। हाँ, कस्टमर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं आइटम 1। वो 1 आइटम 1 कोई भी हो सकती है, उसका समझ लें कि कोड है, ये कोड है। और ये कोड लगाने के बाद अब हम इसे दोबारा से नीचे तक ले जाते हैं कि इतने जो सारे कस्टमर इन्होंने ये कोड वाली आइटम्स जो है ना परचेज़ की हुई हैं। किसी ने फ्रिज परचेज़ की हुई है, किसी ने फ्रीज़र परचेज़ किया हुआ है, किसी ने वॉशिंग मशीन परचेज़ की हुई है। अब इसकी जो प्राइस हम दे देते हैं 1,20,000, इसकी प्राइस दे देते हैं 50,000, इसकी प्राइस दे देते हैं 30,000, इसकी प्राइस दे देते हैं 80,000। ठीक है जी। और इन सब को मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और पकड़ के यहाँ पे नीचे तक कॉपी सेम कर देता हूँ। उसने क्या किया, उसने सीरीज़ बना दी है, नहीं जस्ट कॉपी सेल करो, कॉपी सेल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, भाई यही मोबाइल नंबर कॉपी कर दो। एक कस्टमर कि जितने मोबाइल नंबर है मतलब थोड़े से चेंज हो गए। यहाँ इसे मैं कर देता हूँ फिल सीरीज़। ठीक है, फिल सीरीज़ ऑलरेडी फिल सीरीज़ है। तो क्या हो गया, ये उनका नंबर आ गया, हर एक का थोड़ा सा डिफरेंट नंबर हो गया। मतलब आपने तो अपने हिसाब से लिखना है ना, आपने जेन्युइन लिखना है। हमने एक डमी शीट बनाई है। अच्छा, मोबाइल नंबर सारे ऐड करने के बाद ये जितना शीट थी ना, जितनी ये थी सारी डमी शीट। आपने शीट बनानी है एक्चुअल शीट, एक्चुअल मोबाइल नंबर्स, एक्चुअल प्रोडक्ट्स के नेम, एक्चुअल कस्टमर्स के नेम, हर चीज़ आपने एक्चुअल लिखनी है, प्राइस भी आपने एक्चुअल लिखनी है। हम तो डमी शीट बना रहे हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। सो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट ये जो एडवांसेस थे ना, ये भी एक्चुअल एडवांसेस से हट के यहाँ पे हम 5,000 किसी का लिख देते हैं, किसी का हम लिख देते हैं यहाँ पे 6,000 लिख देते हैं, किसी का 9,000 लिख देते हैं। और ये लिखने के बाद इनको भी मैं सबसे पहले तो ये मैं फॉर्मेट पेंटर से इस फॉर्मेट में सारे को लेके जाता हूँ। ये पूरा कॉलम एक ही फॉर्मेट में हो गया। अब मैं इतने को सिलेक्ट करता हूँ, इतने को सिलेक्ट करने के बाद पूरे नीचे तक इसको ना कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद ये कॉपी सेल्स, ये सेल्स कॉपी हो गए। कॉपी सेल्स करने के बाद यहाँ पे है टोटल इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे मैं फरवरी का सबका, किसी का 3,000, किसी का 8,000 इंस्टॉलमेंट, किसी के 10,000 इंस्टॉलमेंट्स, इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स को भी मैं फरवरी के इंस्टॉलमेंट्स कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ तक ये इंस्टॉलमेंट्स कॉपी हो गई, ये आई कॉपी। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला और ये फार्मूला है। अब हमने इन फार्मूलाज पे जब मैं यहाँ पे जस्ट मैं डबल क्लिक करूँगा,
ये कर्सर का निशान एक जो बना हुआ है, जब ये प्लस का निशान बन जाए तो इसे मैं ब्लैक प्लस का निशान बनेगा तो इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें सारा फार्मूला कॉपी हो गया। किसका मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी आई है ये देखें, इसकी 10,000 आई है, इसकी जनाब 10,000 ही आई है। ठीक है, यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस हमने शो करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, इस पर भी डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये रिमेनिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, शीट हो गई आपकी बड़ी। अब क्या किया जाए कि हम नीचे तक जाते हैं तो वो सही तरह से ना हमें ऊपर वाला जो है सारा हमारा रिमूव हो जाता है, हमें ये ऊपर वाला हिस्सा शो नहीं होता जो ऊपर हमने हेडिंग्स वगैरह दी हुई हैं। उसके लिए आपके लिए एक टिप है कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जाएं और जाने के बाद फ्रीज़ पैन में जाएं और फ्रीज़ पैन पे क्लिक कर दें। अब ये देखें हम जितना मर्जी शीट को नीचे लेके जाएं, ऊपर वाला जो है ना एक पूरी रॉ वो फिक्स रहेगी, वो कहीं पे नहीं जाएगी। तो अगर तो दोस्तों आपको ये शीट पसंद आई हो और आपको समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमें इस शीट की समझ आ गई है। और अगर आपको इसमें एक मज़ीद चीज़ ऐड करवानी है और आप चाहते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट लॉस भी साथ साथ निकलता रहे कि किस कस्टमर से किस प्रोडक्ट में, एक को हमने एलईडी इस चीज़ में इस प्राइस में दी थी, एक को इस प्राइस में दी थी, तो हमें प्रॉफिट कितना कितना हुआ है। तो अगर आप इसमें प्रॉफिट का कॉलम भी ऐड करवाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।